नमस्कार दोस्तों। अगर आप ऐसी कहानियाँ पसंद करते हैं जो दिल को छू जाए और जिंदगी बदल दे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। आज की कहानी एक भिखारी और एक बोलने वाले तोते की है जो एक टूटे हुए इंसान को फिर से उड़ना सिखाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आवाज है जो शायद आपके अंदर भी गूंजेगी। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ हर किसी को अपनी फिक्र होती है, वहीं एक कोना ऐसा भी था जहाँ जिंदगी ठहर सी गई थी। वहीं एक पुरानी इमारत की छांव में एक टूटे फूटे से चबूतरे पर फटी हुई कंबल में लिपटा एक बूढ़ा इंसान बैठा था, रघुनाथ, जिसे अब लोग रघु भिखारी कहकर पुकारते थे। उम्र कोई 55 के पार होगी, लेकिन चेहरा 100 साल पुराना लगता था। माथे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और शरीर ऐसा जैसे वक्त ने उसके ऊपर अपनी कठोरता उड़ेल दी हो। हाथ में एक जंग खाया कटोरा और बगल में एक पुरानी गठरी जिसमें उसकी पूरी जिंदगी लिपटी थी। रघु वहीं हर सुबह बैठ सूरज की पहली किरण जब आसमान को छूती, रघु तब तक नींद से जाग चुका होता। न उसका कोई घर था, न कोई दर, न छत, न अपना कोई कहने वाला इंसान। कुछ लोग उसे देखकर अनदेखा करते और कुछ सिक्का डालते हुए आगे बढ़ जाते तो कुछ नजरअंदाज कर जाते, लेकिन रघु अब इन सब का आदी हो चुका था। उसका मन अब किसी उम्मीद से नहीं, आदतों से बंधा था। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। नींद से भरी आंखें मलते हुए रघु ने सिर उठाया। सामने वही टूटी हुई सड़क, वही धुंधली धूप और वही पुराने पोस्टरों से भरी दीवार थी। तभी एक परछाई उसके सामने आकर ठहर गई। वह चौंका। सामने एक तोता बैठा था, हरे चमकीले पंखों वाला, जिसकी आंखों में गहराई थी और जिसकी चोंच से निकली आवाज किसी इंसान की लग रही थी। रघुनाथ, तोते ने पुकारा। रघु घबरा गया कि ये नाम किसी ने सालों से नहीं लिया था। अब तो लोग उसे बस ओ भिखारी कहकर पुकारते थे। तू कौन है और तुझे मेरा नाम कैसे पता? रघु की आवाज कांपी। तोता मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी आवाज थी, जैसे वो रघु की आत्मा को पहचानता हो। मैं वो हूँ जिसे तूने कभी देखा था, कभी जिया था, पर अब भूल चुका है। मैं तेरी वो आवाज हूँ जो तूने दुनिया के शोर में दबा दी है। रघु की आंखों में धुंध सी छा गई। उसे याद आने लगा वो गांव की टूटी फूटी पाठशाला, बच्चों की हंसी और उसका अपना सपना। एक स्कूल जहां हर बच्चा पढ़ सके, सीख सके, उड़ सके। वो मास्टर रघुनाथ था। लेकिन अब वो क्या था? एक नाम, एक परछाई, एक कटोरे में समाई जिंदगी। तोता हर दिन आता। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह न केवल बोलता था, बल्कि रघुनाथ के दिल की तहों में उतर जाता था। उससे बातें करता, बीते दिनों को याद दिलाता, उसके टूटे हुए आत्मविश्वास को कुरेदता। रघु कभी कभी चिढ़ जाता, कभी हंस पड़ता, कभी उसकी आंखें नम हो जाती। एक दिन उसने पूछा, क्या तू सपना है या पागलपन? तू क्यों आता है हर रोज? तोता बोला, इसलिए कि तू अब भी जिंदा है, क्योंकि तेरे अंदर अब भी आग बाकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू फिर से उड़ सकता है। उस रात रघु बहुत देर तक सो नहीं पाया। तोते की बातें उसके मन में गूंजती रही। अगली सुबह उसने कुछ अलग किया। पहली बार भीख न मांगकर स्टेशन चला गया। वहाँ कूड़े की ढेर से बोतलें, प्लास्टिक और रद्दी इकट्ठा की और पास की कबाड़ी की दुकान पर जाकर बेच दिया। सिर्फ 20 रुपए मिले, लेकिन रघु की आंखों में जो चमक थी वो करोड़ों की थी। शाम को तोता आया। रघु ने वो 20 रुपए उसे दिखाए। तोता मुस्कुराया, यही है असली कमाई, दया नहीं, मेहनत की कमाई। अब तुझे यहीं से शुरू करना है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।